आपको मैं पूर्ण यकीन दिलाता हूं कि 1 लाख से ऊपर मतों से राजसमंद विधानसभा से हम इनको महिमा जी को जिताकर भेजेंगे। बीजेपी पीस बीजेपी ने वोट दी फूल 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 का टप्पा ही और वो कैंडिडेट लिख के दे रहा है कि भाई मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस बिल्कुल यहाँ धराशायी है। लोकसभा में तो बनेगा बानुक मेमा जी घना मोटू मैंने आगू गन्नी ना आवे पहली बात घणो टाइम लाग इतना हमने अभी, लेकिन वो भी तो कह रहे हैं कि जैसे ईडी का इस्तेमाल करके उन्होंने नेताओं को भाजपा में मिला रहे हैं, कांग्रेस के या और संगठनों। लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी जी के द्वारा राजसमंद विधानसभा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन राजसमंद के भिक्षु नीलम सभागार में आयोजित हुआ। और सम्मेलन के बाद में आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं वो सभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और 1 to 1 इस सम्मेलन के माध्यम से राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट के साथ ही यहाँ के पदाधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि राजसमंद विधानसभा से उन्हें निश्चित तौर पर निश्चिंत होकर जाएं, दूसरी जगह प्रचार करें या उन्हें जीत तय है। हमारे साथ में पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश जी पालीवाल हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, क्या लग रहा है इस सम्मेलन का क्या निचोड़ है? इस सम्मेलन का निचोड़ ये कि माननीय जो अपने यहाँ से महिमा जी प्रत्याशी है उनका ये पहला परिचय सभी मंडल अध्यक्षों से, सभी बूथ अध्यक्षों से करवाने का ये एक कार्यक्रम था। उसमें सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हुए और चुनाव के लिए जो बिगुल बजाना था वो आज राजसमंद विधानसभा से शुरुआत की है। और राजसमंद विधानसभा मतलब आपको मैं पूर्ण यकीन दिलाता हूँ कि 1 लाख से ऊपर मतों से राजसमंद विधानसभा से हम इनको महिमा जी को जिताकर भेजेंगे। और पूरी लोकसभा से ये हवा चल रही है और ये एक आंधी की तरह है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक पूरे राजस्थान के अंदर 1 नंबर सीट राजसमंद सीट वहाँ लोकसभा में जाएगी। लेकिन देश स्तर पर जिस तरह का वातावरण बन रहा है, दूसरा विपक्ष एकजुट है, वो बता रहे हैं कि भाजपा ने भ्रमित किया है, इस तरह की आरोप प्रत्यारोप जैसे लगाया जा रहा है कि ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, नेताओं को दबाया जा रहा है। आप विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं। विपक्ष में तो एकता होती तो उनको कैंडिडेट भी मिलता। कैंडिडेट का उन्होंने नाम दिया और वो कैंडिडेट लिख के दे रहा है कि भाई मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस बिल्कुल यहाँ धराशायी है और दूसरा कोई विरोधी दल यहाँ कोई मजबूत नहीं है। यहाँ हिंदुत्व मजबूत है और हिंदुत्व के आधार पर ही यहाँ राजसमंद की सीट हमेशा जीतती आई है और जीतेगी। क्यों कि यहाँ हिंदुस्तान में भगवा लहराना है और यहाँ भगवा लहराने की भावना वाले हर हिंदू समाज का यहाँ ये संकल्प है कि किसी भी कीमत पर केंद्र में भी और राजस्थान में भी सरकार ये भगवाधारी होनी चाहिए ताकि हिंदुत्व की रक्षा हो सके, हिंदुत्व के जो धार्मिक आयोजन है वो आराम से सुरक्षित हो सके। तो दूसरी कांग्रेस की सरकार है तो ये आयोजन तो हो ही रहना है। कांग्रेस की सरकार में मैं हिंदू संगठनों में प्रतिनिधित्व करता हूं और शोभा यात्राएं निकालता हूं, तो मुझे पिछले 5 साल जो प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को, वो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता। इतनी पाबंदी है और इतने केस, इतने मुकदमे और इतना प्रशासन का दबाव, इतना हमने अभी लेकिन वो भी तो कह रहे हैं कि जैसे ईडी का इस्तेमाल करके उन्होंने नेताओं को भाजपा में मिला रहे हैं, कांग्रेस के या और संगठनों के। जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जगह ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये सारी जांचें होगी और देश का पैसा जो भ्रष्टाचारी से उन्होंने इकट्ठा किया है वो बिल्कुल निकालेगी मोदी सरकार और निकलना चाहिए। वो पब्लिक का पैसा है। ये इसमें यूं कह रहे हैं कि ईडी की जांच में तो ये आ रहे हैं, लेकिन फिर वो अगर भाजपा में शामिल हो जाता है तो फिर वो उसके भ्रष्टाचार के ईडी की जांच उसके भी हो रही है। अगर वो गलत नहीं पाएगा जांच होगी, जांच तो होगी सबकी। अगर वो गलत नहीं पाएगा तो ठीक है। और भाजपा में मिलना ये एक अलग बात है। कोई एक किसी का भी घर वापसी हो सकती है, उसकी भावना पलट सकती है कि यार ये लोग अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ वो अगर अच्छे लोग थे बुरे लोगों के साथ फंस गए तो आज वो अच्छे लोगों के साथ आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, आना चाहिए। राजसमंद में जैसे इनको टिकट मिला है महिमा कुमारी जी को, कैसे देखते हैं आप? बहुत ही अच्छे तरह देखते हैं। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा रहे हैं, उन्हीं के परिवार वाले आए हैं, इसलिए जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता।
इस प्रकार की भावना से पूरी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र आप महिमा कुमार जी के साथ में सबसे अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएंगे। तो ये चीज़ें जैसा मुख्य रूप से अभी कांग्रेस के जो सुदर्शन सिंह जी रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, क्या इसको भी भाजपा को बेनिफिट होगा इसमें निश्चित बेनिफिट होगा, क्योंकि कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला दावेदारी नहीं रहा है। क्योंकि पहले हमारे दावेदार तो है नहीं तो कौन है, बग रहे हैं नाम लेने के कोई तैयार नहीं। यहाँ के जो विकास मोदी लहर में कपड़ा लेन फाट गया कहना कांग्रेस का गप्पा फाट गया, यही नहीं रहा। ये कह रहा कि बीजेपी का तो जीतेगा। बीजेपी वाला यूं कह रहा ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं, तोड़ते ही है। हमारे बहुत मशीनों का रिपेयरिंग का पैसा खा गया 11,000 रुपये हमारे पोस्ट मशीन राशन की दुकानों का, और राशन का कांटा चोर उसी ने भेजा। मुख्य रूप से देखिए आप लोगों में उत्साह है इस चुनाव को लेकर भी, और भी लोगों से ही बात करें। कई नाम रामलाल जाट कटे रहे हो, मैं रहूँ लाभजा पंचायत वगतपुरा गांव कई कह रहे हो अब गांव लाभश्यान वगतपुरा लाभशान गांव हूँ कह रहा हूँ अनटूट पड़ बीजेपी पीस बीजेपी ने वोट दी फूल का टप्पा से खुल राजसमंद में कांग्रेस को भी डूब जाएगा, नहीं आएगा। पेपर लीक करना, धंधा ने दुख देना, कटी जनता की हुंडी को नेता बनने कुर्सियां बैठ मोटा पेपर लीक तो बीजेपी सरकार है बटे ही रही है नहीं मेरिया वो बानु बाप ने गणा के एक पासी फेर दी थी उठे उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार है जयपुर बेटो अठासरान हो साधारण के पीपल लीग भेजा उन्दाचा काट मन का गुमराह कर रहा है। कानून तो गेलो सर कांग्रेस सरकार ही बनायो, कानून कटू बनायो ने कानून तो गेलो सरकार बने आता नो नेता बनता ने देखा कार्रवाई तो पहले शुरू हुई नहीं वे झूठा है वे बनता ने नेता वहाँ को बीजी को राजसमंद में 8 विधानसभा ना 8 टी बीजेपी की है। अभी विधानसभा में लोकसभा में तो बनेगा बानुक मेमाजी घना मोटू मैंने आगू गन्नी ना आवे पहली बात घणो टाइम लागी। अबे अड़मे तो भले आप आती बीजेपी का विधायक है, लेकिन कांग्रेस भी अब अच्छा जीतो कैंडिडेट तलाश रही है टक्कर दे। अरे हुक्म डर का मारे पे खड़ा तो वही नहीं रहा करा गई है खड़ा तो कटा लाइन रूंडो बनानो पेड़ी खाली बंदे के बाद मैं कोई लारे खड़ा। हाँ फॉर्मलिटी कह रही बाकी आप सीपी साहब की स्थिति जितो माँ का सीपी साहब तो बड़ो अध्यक्ष बैठा तक है वे जीत रहा, वहाँ का विधायक जीत रहा। माँ की मेवाड़ की भूमि ऐसी है 40 सीटा 39 जयपुर शेखावाटी की सीटा एक वेड़ा में डोल भी माँ की 40 सीटा प्रीगिन फिर जाए यूं कह रहा चित्तौड़ में अब के डावा डोल स्थिति। अरे कौन है आपा फिर मेला आयु अड्डा की माता पे छापो है मैं छापा वाला दान बतलाइयो पक्की बात के पक्की है आप ये देखिए लोगों में बड़ा ही उत्साह है इस चुनाव को लेकर। इस कार्यकर्ताओं की बातें हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की बातें आप तक पहुंचे। आप जुड़ी हुई जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।